नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मीन राशि, मीन लग्न वालों, आपके लिए तो मैं ये कहूं कि काम बनने जा रहे हैं। काम कैसे नहीं बनेंगे, जरूर से बनेंगे। सीधे सीधे ग्रहों के अंदर परिवर्तन राशि में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ भीतर भीतर चीजें हैं। ये मीन राशि है, जल तत्व की राशि है, गहरे गोते लगाती है। जब गहराई में जाते हैं तो नवमांश चक्र को देखना जरूरी होता है, और इनके स्वामी, उनके ऊपर चल रहे ग्रह यानी कि शनि और गुरु को विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो कभी कभी बीच में हम नवमांश को भी देख लेते हैं, जहां से चीजें और ठीक से समझ में आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्राइमो फेसिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें थोड़ी गहराई में जाना पड़ता है। बहरहाल, आपके लिए तो मैं ये कहूं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों ये जो जीवन के पड़ाव हैं हमारे, इन सभी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, एक साथ पड़ेगा। और इन सब का प्रभाव एक साथ बैठता है कर्म भाव के ऊपर। तो अन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार रहना चाहिए अपने सामान को। सामान कौन सा? सामान आपके घर का, आपके काम का। सामान आपका धैर्य, सामान आपका बल, सामान आपका पराक्रम, सामान आपका परिश्रम, सामान आपकी बुद्धि। अब देखिए, शुरुआत तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उस पर थोड़ा सा नजर एक बार दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले आएगी भूम प्रदोष। 25 अगस्त का समय होगा। वैसे तो 24 अगस्त को इस श्रावण मास का अंतिम सोमवार आ रहा है। अगर अब तक भी आपके हाथ से, आपके मन से, है ना, मन वचन कर्म कहीं से भी अगर भोलेनाथ के प्रति कोई सेवा नहीं हुई है तो जरूर से कर लीजिएगा। इसके बाद में मंगलवार आएगा, तो मंगलवार के दिन जब प्रदोष आ जाती है उसको भूम प्रदोष कहते हैं। भूम का अर्थ मंगल होता है। अब इसका महत्व क्या है? ये बहुत कम आती है, बहुत रेयर आती है, ब्रिले ही आती है। पिछले वर्ष जितना मुझे याद है ये शायद एक बार आई थी। इस बार ये इस साल के अंदर दूसरी बार आ रही है। समय पे किया गया कोई भी जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थाटन, उन सबका जो महत्व है, जो उनका लाभ है, जो पुण्य है, वो कई गुना प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में विवरण है। इसके बाद में 28 अगस्त आती है, जो इस महीने की इंपॉर्टेंट जो त्योहार है हमारा, रक्षाबंधन, वो पड़ता है। अगले ही दिन 29 अगस्त को त्रिपुष्कर योग बनता है। जी हाँ, ये त्रिपुष्कर योग बड़ा महत्व है इसका। 3 अष्ट कमल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिपुष्कर, यानी कि समय पे कोई भी किया गया काम रिपीट होता है बार बार। कोई आप काम चाहते हैं जो आपके जीवन में दोबारा घटित हो, बार बार घटित हो, कम से कम 3 बार घटित हो, तो ऐसा समय पे काम करना चाहिए। मसलन जमीन लेनी हो, घर लेना हो, दुकान लेनी हो, गाड़ी लेनी हो, ठीक है, या फिर ऐसा किसी से पैसे लेना हो, पेमेंट अगर आपको लेना हो अपने अकाउंट के अंदर, तो ये ऐसी चीजें शुभ रहती है, अच्छा रहता है। कोई भी नया कोई अध्ययन भी कर रहे हैं तो शुरुआत कर रहे हैं उसको, तो उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दोधारी तलवार है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कर तो लेता है, लेकिन जो नहीं चाहता वो काम भी फिर बार बार हो। तो जो ध्यान रखना, जो आप नहीं चाहते हो वो काम इस समय पे ना करें। अमूमन इस तरह के जो योग आते हैं वो रात्रि में घटित होकर चले जाते हैं, पता नहीं लगता। ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि दिन में लगभग 10 बजे से शुरू होगा और ये मध्य रात्रि लगभग 3 बजे तक रहेगा, यानी पूरे दिन भर ये योग रहेगा। तो आप बढ़िया सा चौघड़िया देख करके काम शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर। देखिए, जो मैंने आपको कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है और ये धर्म है, ठीक है। इनके अगर आप स्वामित्वों पे जाएंगे तो शनि और गुरु ही बनते हैं। एक बैठा है चौथे में शुभ भाव में, एक बैठा आपकी राशि के ऊपर। त्रिकोण के अंदर ये दोनों ग्रह स्थापित है। चारों हमारे जो पुरुषार्थ हैं उन सभी को ये प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। कैसे प्रभावित कर रहे हैं? नवमांश चक्र में यदि देखेंगे तो इन दोनों की युति, शनि और गुरु की युति, धनु राशि के ऊपर हो रही है, जो कि आपके कहां पे पड़ रही है? ये आपके लिए पड़ रही है अर्थ वाले त्रिकोण के अंदर, यानी करियर वाले जो भाव के अंदर राशि पड़ती है वहां पे ये युति हो रही है। तो आप लोगों के लिए अभी सारी जो चीजें हैं, सारा कंसंट्रेशन जो है करियर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इस समय पे करियर के अंदर स्थायित्व भी आएगा, स्थिरता आएगी। थोड़ी सी धीरे धीरे चलेगा मामला, लेकिन आ जाएगा। अभी इस भाव के स्वामी अधिपति शुभ अवस्था के, उत्तम अवस्था के चल रहे हैं शनि, लेकिन वक्री है। तो इन दोनों का मिला जुला फर्क पड़ेगा। जब शनि और गुरु जैसे ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो अच्छी चीजें, खराब चीजें दोनों साथ साथ आती हैं, लेकिन ऐसी जो प्रभाव पड़ते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग पड़ते हैं, लंबे होते हैं। कुछ छोटे मोटे नहीं होते कि एक बार होके चला गया, कुछ 2-4 महीने रहा फिर निकल गया, है ना। तो इस समय पे यदि कोई नई ज्वाइनिंग ली है तो बड़ी स्थायी रहेगी उसके अंदर। या फिर ऐसा है कि अभी कोई स्विच करने का समय सोच रहे हैं तो रुक जाइए थोड़े दिनों के लिए, स्थितियां बदल जाएंगी तब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्विच करने का समय इतना बेहतर अभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, अगर आपको वहीं पे और उसी स्थान पे, अपनी उसी जगह के ऊपर अगर ग्रोथ चाहिए, यानी कि प्रमोशन से रिलेटेड हो, इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो, पद चाहिए या फिर आय से संबंधित हो, तो आगे बात कीजिए, बढ़िया अच्छा समय है।
समय सिर्फ गुरु की वजह से भी नहीं है, क्योंकि दृष्टि तो पड़ती ही है, बल्कि चंद्रमा का गोचर भी कुछ कुछ आपके हित में आ रहा है। पंचमेश जाएगा आपके लिए लाभ भाव के अंदर, और ये सोमवार, मंगलवार और लगभग क्षमा कीजिएगा मंगलवार, बुधवार और लगभग गुरुवार के दिन तक यहाँ पे रहेगा चंद्रमा। इसके गोचर से बात कर लेंगे, लेकिन आपके लिए ये जो मैंने समय अभी बताए हैं, जो दिन बताए हैं, वहां पे विशेषतः आप आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ यात्राएं भी दिखती हैं, छोटी मोटी यात्राएं हैं, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसलिए भी आपको अपना सामान थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब एक और बात मैं आप लोगों के लिए कह दूं, यात्राएं स्पेशली उन लोगों के लिए जो विदेश वगैरह में प्रवास कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इस सप्ताह के दौरान प्लानिंग उन्होंने की हुई है, कोई टिकट वगैरह बुक करवा रखा है, या फिर आना भी चाह रहे हैं, या वहां पे रह करके कोई काम आगे प्लान कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए ये ठीक है। राहु है, लेकिन चंद्रमा के साथ में युति बनाएगा, तो ये एक तरह का ग्रहण दोष बनाएगा। पंचमेश राहु के साथ जाकर एक ग्रहण दोष बनाए तो थोड़ा सा निर्णयों के ऊपर प्रभाव जरूर से डाल सकता है, खास करके ऐसे निर्णय जो यात्राओं से संबंधित हो, जो खर्चों से संबंधित हो, खास करके ऐसे निर्णय जो घर से बाहर लिए जा रहे हैं। घर से बाहर मतलब आप अपने जन्म स्थान पे नहीं है, अपने घर में नहीं है, आप बहुत दूर दराज के स्थान पे हैं, और वहां से अगर कुछ निर्णय करते हैं तो थोड़ा सा जो हमारा विवेक है वो थोड़ा सा इतना साथ नहीं देता, रैशनैलिटी कई बार ब्रेक हो जाती है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बेसिकली होता ही है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गुरु है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा का गोचर का अपना ही महत्व है, तो कंफ्यूज हो जाता है, हड़बड़ाहट के अंदर सोच पहले से कुछ और के बैठा है, जैसे फाइनली काम करने का समय आता है तो उस समय पे कुछ और कर देता है। ये ऐसे लोगों के लिए भी जायज है जो भी स्टॉक मार्केट वगैरह, ट्रेडिंग वगैरह के अंदर काम करते हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना। एक तो यहाँ पे छठे भाव के अंदर तीन तीन ग्रहों की युतियां, और फिर बाद के अंदर राहु और फिर चंद्रमा का यहाँ पे मिलन पूरी तरह से ब्लास्टर होने वाला है, तो स्टॉक मार्केट, पैसे, वित्त से संबंधित निर्णय नहीं करने, विशेषतः ध्यान रखिए। आप लोगों के लिए तो इतना मैं कहूंगा कि अभी मानसिक असंतुलन का थोड़ा सा समय हो सकता है, सुनने में बुरा लग रहा होगा, थोड़ा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये क्या है कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार स्थितियां बनती हैं, हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे, हमारे चित्त पे, अहंकार पे, सब चीजों पे प्रभाव डालता है। जिस तरह से हमारा एक शरीर होता है, वैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो चीजें कही गई हैं, तो जो सूक्ष्म शरीर है उसी के अंदर ये सब चीजें होती हैं, वहीं से ये सब चीजें ट्रिगर होती है। आप ये समझ लीजिए कि बटन होते हैं आप ये किसी भी चीज को ऑन और ऑफ करने के लिए। तो इस तरह के पांच पांच ग्रह आमने सामने छठे और 12वें में बैठेंगे तो बुद्धि चित्त पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। विदेशों की से संबंधित मैंने विशेषतः आप लोगों को बात बताई, तो जो लोग निवास करते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अब वैसे क्या आपकी पत्रिका में कहाँ पे ग्रहों की क्या पोजीशन है, अभी क्या स्थिति चल रही है, फिर उसके बाद में ही हम ग्रहों को थोड़ा लगाएं तो बहुत सटीक परिणाम आते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे तो करियर की बात हो गई, यात्राओं की बात हो गई, लाभ की बात हो गई, पर्सनैलिटी पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा व्यक्तित्व पे भी आ जाते हैं। आज आखिरी दिन होगा इस सप्ताह का, सोमवार तक भी चंद्रमा यहीं पे रहेंगे, तो रविवार और सोमवार पूरा ले लेते हैं, 31 अगस्त तक यहीं रहेंगे। चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे, विष योग बनाएंगे एक तरीके से, ठीक है। पंचमेश जाकर के केंद्र में बैठेगा, त्रिकोण में, लग्न में आएगा, तो ये एक तरीके शुभ है, लेकिन शनि का अपना प्रभाव है। शनि हाँ ठीक है, वक्री हो रखे हैं, लेकिन इस समय पे क्या है कि थोड़ा सा फिर से मैं बात ये कहूंगा कि जो भी अगर कुछ कर लिया, डिसीजन ले लिया, तो उसको पलटने का, उसको ठीक करने का ये थोड़ा सा अभी ध्यान रखिएगा। एक बार डिसाइड हो गया, इट्स ओके, चलने दीजिए उसको, 2 दिन रुकिए, उसके बाद में स्थितियां थोड़ी सी चेंज होंगी, चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, ये उच्च के हो जाएंगे, तब चीजें थोड़ी सी आप लोगों के हित में आएंगी, दिमाग, निर्णय वगैरह थोड़ा सा सही होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजों पे ध्यान जो है, मतलब बड़े फैसले लेने से थोड़ा सा बचिएगा। एक और बात मैं आपको कहूं कि संडे का दिन है तो छुट्टी मनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर इधर उधर के कामों में लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी। वैसे भी संबंध सीधा सीधा यहाँ पे देखिए शुक्र और शनि समसप्तक है, तो घर में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, फिर बाहर का काम थोड़ा डिस्टर्ब, दोनों मिल गए तो कुछ हो सकता है। मेरा काम सावधान करना है, डराने का तो है नहीं, कि कहाँ पे ध्यान रखना है, क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, यही मैं आपको बता सकता हूँ, यही मुझे आता है। बहरहाल अब थोड़ा सा देख लीजिए, इससे पहले जो सबसे पहले एक जो रह गया 24 अगस्त का समय, सोमवार का, अब ये बड़ा उत्तम समय है, शुरुआत का ही दिन, शुरुआत तो बहुत बढ़िया है। कैसे बढ़िया है, पंचमेश और दशमेश राशि परिवर्तन कर रहे हैं, पंचम का स्वामी दशम में, दशम का पंचम के अंदर, तो ना सिर्फ ये करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय है, बढ़िया है, दिन बढ़िया मस्त निकलेगा। कोई भी अपना काम, कुछ टारगेट वगैरह करना है तो उसी दिन सेट कर लीजिएगा, जितना हो सकते हैं उतना एफिशिएंटली काम कीजिएगा, एफिशिएंटली काम होगा, ठीक है ना। तो पुराने कुछ एरर्स हैं तो उसको भी निकाल सकते हैं इस समय। कोई इंटरव्यू, जिसका जॉब इंटरव्यू वगैरह चल रहा हो तो उसके लिए भी काफी अच्छा है। बाकी बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश सब ठीक है। जहां पे ध्यान आप लोगों को रखना है वो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में, थोड़ा सा मैं आपको फिर से सावधान कर दूं, पिछली बार भी किया होगा, अब भी कर देता हूं। स्वास्थ्य के मामले में पहले तो मैंने बता दिया, मानसिक तनाव, परेशानियां, ओवर थिंकिंग, इस तरह की चीजें हैं जिनको साइकिक प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है,
या फिर ऐसा है कि निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णय को बार बार चेंज कर देते हैं, हर बार कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ी सी समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा जिनको आंखों से संबंधित समस्या, अस्थियों से संबंधित समस्या है, पेट है, आंत है, हमारे जो लीवर लंग्स हैं, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आती है ऐसे समय पे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अस्थमा वगैरह का अगर थोड़ा सा केस है आपका तो जरा सा ध्यान रखिएगा, इस समय पे बाहर वगैरह जाने से थोड़ा सा बचिएगा। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो भी ध्यान रखना है। और कुछ स्किन एलर्जी, कोई ऐसा है कि रैशेज है या मौसम से एलर्जी है किसी भी तरह की, तो भी आप लोग थोड़े से क्या है प्रभावित जल्दी हो सकते हैं। जिन लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ समय के दौरान, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही चीजें रिलेट कर पाता है आदमी कि हाँ यार ऐसा कुछ घटित हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे सावधानी रखनी है। इसके अलावा चीजें धीरे धीरे करके ठीक होंगी, एक जगह ठीक आ जाएगा फिर जाके कुछ हो जाएगा गड़बड़। तो मीन राशि वालों के लिए मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया था कि डरावना है लेकिन थोड़ा सच है। और आने वाला समय मैंने ये भी कहा आपको सिर्फ गुरु के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अब सिर्फ गुरु ही संभालेंगे। तो गुरु जो संभाल तो रहे हैं, गुरु अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, बाकी ग्रह भी अपना काम करेंगे। तो सावधानी रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आगे काम करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। शनि का ये जो है लगभग वक्री होकर के अंतिम पड़ाव है इस साल के। अभी 2 महीने बचे हैं, इसके बाद में ये आ जाएंगे हमारी, कई तरह की चीजें होंगी इसके बाद में, तब की तब बात करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सावधानी रखनी है। शनि के 7.5 ये ढैया वगैरह अपने हिसाब से चल रही है, गुरु का अपना शुभ प्रभाव है। शुक्र दाम्पत्य जीवन में बैठ करके यहाँ पे नीच का अवस्था में आ जाएगा, ये अपने घर में आ जाएगा। लेकिन देखिए राशि का भाव कौन सा पड़ता है, 8वां पड़ता है, इसका भी अपना प्रभाव है। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। धन से संबंधित अगर मैं बात कर लूं तो धन वगैरह मामले के अंदर चीजें अभी भी कंट्रोल में है, चीजें ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपेंस करने से बचिएगा, अनावश्यक तो बहुत ज्यादा मतलब ध्यान ही रखना है आपको स्पेशली, ठीक है ना। और एक और बात कि अगर कोई सेविंग से संबंधित ऐसा है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई, क्योंकि ये 6ठा भाव है, ये ऋणों से भी संबंध दिखाता है, फाइनेंशियल डेट्स वगैरह भी हो जाते हैं। इन 3 ग्रहों से संबंधित यदि कोई अभी दशांत दशा प्रत्यंत दशा पड़ जाए तो झटका सा लग जाता है। झटका इस तरह से लगता है कि अचानक से बड़ी खासी पूंजी जो है कहीं लग जाती है, फंस जाती है। तो ऐसे समय पे तो मैं विशेष आप लोगों को कहूं कि पैसे वगैरह का लेन देन करने से पहले 50 बार सोचिएगा, 10 नहीं 50 बार, ठीक है। खास करके वहां जब आप अपनी जमा पूंजी, स्थायी पूंजी किसी को दे रहे हो भरोसे पे, विश्वास पे, ऐसे समय पे मैं सलाह तो यही देता हूँ। वो सिर्फ गोचर से बात कर रहा हूँ, पत्रिका सबकी तो होती नहीं है मेरे पास में। तो गोचर से ऐसे समय के ऊपर कोई इस तरह के निर्णय नहीं लेने चाहिए, पैसे वगैरह के लेन देन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक और बात मुझे कहनी थी आप लोगों को कि हाँ, धन से संबंधित बात हो गई। मंगल का अगर प्रभाव देखें तो मंगल अपनी जगह पे ठीक है, करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम ठीक चल रहा है। मंगल और ये चंद्रमा आमने सामने सब तक होंगे तो चीजें ठीक है। मंगल तो चीजों को संभाले हुआ है, लेकिन बाकी चीजें भी तो हैं, आगे बढ़ेंगे। मंगल का भी अपना ही काम होगा, मंगल कितने मंगल करते हैं देखेंगे। एक और बात, अगला जो महीने का हमारा वीडियो आएगा सितंबर का, उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन होंगे। आपको एक साथ समराइज, सिंहावलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है कि अब क्या प्लानिंग करनी है इस महीने के, ठीक है ना। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि छोटे छोटे प्लान बनाते हैं तो जल्दी अचीव हो जाते हैं, योजनाएं हमारी आगे बढ़ती हैं। दीर्घकालिक योजनाएं दीर्घकाल में पूरी होती हैं, अल्पकालीन योजनाएं अल्पकाल में पूरी होती हैं। बहरहाल अब देखो मीन राशि वालों, यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। अब आपसे वही प्रार्थना, वही निवेदन, वही रिक्वेस्ट है मेरी हमेशा की तरह। एक तो जैसे ही वीडियो को लाइक करते हैं वैसे ही वहीं पे कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन खुल जाता है। कृपया करके वीडियो को हाइप दे दीजिएगा। आपका जो सपोर्ट है वही तो मोटिवेशन है, और तो कुछ है नहीं, है ना। और बस अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कब करोगे फिर। बस आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।